नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस रैपिड फायर में आपका स्वागत है। बहुत जल्दी शुरू करेंगे लोक नृत्य से। हम जो एक लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का हम निपटाएंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, लोक नृत्य। पहला सवाल बनता है, देखो अरुण और आंचल की कहानी है ये, स्टोरी ऑफ अरुण एंड आंचल। अरुण जो है वो लड़का है, ठीक है, हस्बैंड बोल सकते हो उसे। और आंचल जो है लड़की है। आंचल कौन है मेरे भाई? लड़की है, यानी वाइफ। ठीक है, आंचल उसकी वाइफ है। अरुण और आंचल की कहानी है। अरुण थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, आंचल थोड़ी सी कैसी है, मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न। ठीक है, अरुण थोड़ा सा शर्माने वाला है। ठीक है, तो दोनों गए हैं किसी फंक्शन में। अरुण और आंचल दोनों किसी फंक्शन में गए मेरे भाई। ठीक है, दोनों, ध्यान रखना है, दोनों किसी फंक्शन में गए हैं। अरुण और आंचल याद रखेंगे कौन कौन गए हैं। तो अरुण और आंचल दोनों फंक्शन में गए हैं और दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध, दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। किसके ऊपर? नृत्य करने के ऊपर, के डांस करें या ना करें। अरुण कह रहा है नहीं नहीं, मेरे घर के देख लेंगे, मारेंगे मुझे। आंचल कह रही है नहीं, शादी क्यों करी फिर तेरी हमारे संग, अगर तेरे घर के डांस भी ना करन दे तो। ठीक है, चलिए। तो युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में, अरुण और आंचल के बीच में, कि भाई नृत्य करें या ना करें, नृत्य करें या ना करें, क्योंकि अपने दोस्त के यहाँ पे गए हैं। तो कह रहे हैं डांस कर लें। तो आंचल कह रही है कर लें। अरुण कह रहा है नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, घर वालों को पता चल गया तो मारेंगे और मुझे। ठीक है, तो अरुण और आंचल के बीच में युद्ध हो रहा है नृत्य के ऊपर। फिर अरुण बोला चलो मुखौटा लगा लेते हैं, मुखौटा, मुखौटा लगा लेते हैं, चलो अगर डांस करना ही है तो मुखौटा लगा लेते हैं। तो वो कह रहा है कि लॉयन एंड पीकॉक, लॉयन एंड पीकॉक याद रखना है भाई, लॉयन और पीकॉक का लगा लेते हैं, लॉयन और पीकॉक का। तो बोले है ना, एक लॉयन का लगा लेगा, एक पीकॉक का, है ना। तो कह रहा है मैं लॉयन का लगा लेता हूं। तो आंचल कह रही है अब तुम्हारे दिन चले गए, लॉयन हम बनेंगे, अब तुम पीकॉक बनो। ठीक है, चलिए। अरुण और आंचल के बीच में युद्ध हो रहा है नृत्य के ऊपर मेरे भाई, युद्ध हो रहा है नृत्य के ऊपर। मुखौटा लगा के कर लें क्या? अरुण और आंचल कह रहे हैं डांस कर लें मुखौटा लगा के। लॉयन एंड पीकॉक का मुखौटा कौन लगा रहे हैं? अरुण और आंचल लगा रहे हैं। ठीक है, अरुण कह रहा है हम छल तो नहीं कर रहे अपने घर वालों के साथ, छालो, छल तो नहीं कर रहे हम ऐसी चीजों को छुपा के। ठीक है, तो कह रही है नहीं, कोई छलना है भाई, कर सके ऐसे डांस तो। ठीक है, फिर अरुण और आंचल नाचने लगे। तो अरुण कह रहा है बुइया वांचो, अरे ध्यान रखियो, बुइया ना वॉच कर ले हमें, हमारी बुआ वॉच ना कर ले, बुआ वॉच ना कर ले हमारी नाचते हुए, बुआ ना वॉच कर ले, देख ले। तो ध्यान रखना है, बुइया वॉच ना कर ले हमें देखते हुए, नाचते हुए। याद रखना है पासी कौन की, क्योंकि वो पास ही रहती है, क्योंकि वो पास ही रहती है, क्योंकि वो पास ही रहती है। बुइया कौन? पास ही रहती है, बुइया मतलब बुआ। ठीक है, अरुण और आंचल के बीच में युद्ध हो रहा है नृत्य के ऊपर। तो युद्ध नृत्य अरुणाचल का है। मुखौटा पहन रहे हैं अरुण और आंचल, तो मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। किसका मुखौटा पहन रहे हैं अरुण और आंचल? लॉयन एंड पीकॉक का पहन रहे हैं तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुण पूछ रहा है हम छल तो नहीं कर रहे, छालो, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुण कह रहा है बुइया वांचो, बुइया वाच तो नहीं कर लेगी हमें, देख तो नहीं लेगी, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। पासी कौन की, क्योंकि पास ही रहती है। फिर कल बोलेगी बारडो छम, अरे बड़े छम छम कर रहे तुम तो दोनों वहां। फिर कल बोलेगी ना जब, बारडो छम, बड़े छम छम कर रहे तुम तो भाई अरुणाचल। तो री अखाड़ा हो जाएगा घर में, रिखम पाड़ा, अरी अखाड़ा हो जाएगा, अरी अखाड़ा हो जाएगा अगर ये हो गया तो। ठीक है, चलिए। और पोपीर और पोनुंग, पोपीर और पोनुंग ये भी याद रखना है। पोपीर और पोनुंग भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। बाकी तो आप पहचान लोगे। बड़े छमछम कर रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? तो अरुणाचल के बीच में। एक पूछा जाता है लॉयन एंड पीकॉक डांस किस किस के बीच होता है मेरे भाई? तो ठीक है, लॉयन पीकॉक डांस मोनपा जनजाति करती है। कौन करती है? मोनपा जनजाति करती है लॉयन एंड पीकॉक डांस। तो ये तो डांस है, ये है लोक नृत्य। अगर इसमें आप उत्सव भी जोड़ते ना, तो आप लोसर सबसे पहले बोल देते, लोसर सबसे पहले बोल देते मेरे भाई। ठीक है, लोसर तो आप सबसे पहले बोल देते। ठीक है, तो युद्ध नृत्य याद रखना है, अरुणाचल, मुखौटा अरुणाचल, लॉयन एंड पीकॉक अरुणाचल, छालो अरुणाचल, बुइया अरुणाचल, वॉन्चो अरुणाचल, पासी कौन की, क्योंकि पासी कौन रहती है? बुइया रहती हैं। फिर क्या कहेंगी कल को बुइया अरुणाचल से? कि बड़े छम छम कर रहे हैं, री अखाड़ा हो जाएगा। और पोपीर और पोनुंग
पोपीर और पोनुंग भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ही है। राजघाट महात्मा गांधी की है समाधि, शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की है शांतिवन, क्योंकि वो शांति की ही बात करते थे, चीन के साथ भी शांति की बात करते थे। विजय घाट, तो भाई विजय, विजय पाई किसने? भाई लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना। उनके टाइम पे हमने पाकिस्तान को हराया 1965 में, तो विजय पाई लाल बहादुर शास्त्री ने। शक्ति का प्रतीक है इंदिरा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। किसकी है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है मेरे भाई। किसकी है? इंदिरा गांधी की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, ये तो पता ही होगा आपको, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। वीर भूमि राजीव गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी। समता स्थल बाबू जगजीवन राम। भाई समता स्थल, समान माने, जिनके बाबू जग में, जिनके जीवन में राम हो ना, वो सबको समान माने बाबू, बाबू वो सबको समान माने, जिनके जीवन में जग में राम हो, तो समान यानी समता स्थल। और चैत्य भूमि है डॉक्टर अंबेडकर की, आपको पता ही है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीर भूमि राजीव गांधी। समता स्थल तो बाबू जग जीवन राम, है ना, जीवन में जिनके राम हो वो सबको समान माने, समता, समता की नजर से देखते हैं। और चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकता स्थल, भाई ज्ञानी, जब आदमी ज्ञानी हो जाता है ना तो एकता में रहने लगता है। फिर जब तक वो ज्ञानी नहीं है तब तक वो लड़ेगा भिड़ेगा सबसे, कुछ भी करे मेरे भाई। बेटा ड्रीम महोत्सव इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आज लोक नृत्य पढ़ाए हैं, आज मैंने महोत्सव पढ़ाए ही नहीं है, इसलिए ड्रीम महोत्सव नहीं पढ़ाया मेरे भाई। ठीक है, चलिए। तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, भाई ज्ञानी जो आदमी है वो तो एकता की बात करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही है सदैव अटल, यहां भी दिक्कत नहीं आएगी। अभय घाट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई को दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान मिला, पाक का प्लस इंडिया का सर्वोच्च सम्मान, यानी भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान, ये दोनों मिले। जब दोनों मिलेंगे तो आदमी अभय हो जाएगा ना, अभय। भाई जिसे भय की क्या जरूरत है, उसे पाकिस्तान भी जैसे सम्मानित कर रहा है, वही तो है जो हमारे मारने पीटने के चक्कर में पड़ा रहता है। तो भाई वही तो है कि जब उसने ही सर्वोच्च सम्मान दे दिया तो अभय हो जाएगा आदमी, नहीं हो जाएगा? अभय हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल अभय हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अभय हो जाएगा। तो एकता स्थल ज्ञानी आदमी हो गया तो एकता में बात करेगा। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी की है भाई। जो अभय घाट याद रखना है मोरारजी देसाई की है। उदय भूमि के आर नारायणन, के आर नारायणन उदय भूमि किसकी है मेरे भाई? के आर नारायणन की है। ठीक है, चलिए। महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट किसकी है समाधि? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, है ना। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी है इन्होंने। नारायण घाट, जब नारायण आ गए घाट पे तो गुलजार हो जाएगा ना, वो तो नारायण घाट पर आ गए तो वो तो गुलजार हो जाएगा, गुलजार, गुलजार हो जाएगा भाई, है ना, चारों तरफ। और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, शंकर की दया से भाई कर्म करते चले जाओ, सब बढ़िया होगा। शंकर की दया से कर्म करते चले जाओ। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट तो नारायण जब घाट पे आ गए तो गुलजार हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। और कर्म करे जाओ शंकर की दया से, तो शंकर दयाल शर्मा मेरे भाई। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। जल्दी बताओ, क्या राजघाट महात्मा गांधी शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू? राजघाट महात्मा गांधी शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट जो है तो विजय किसने पाई थी? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति के प्रतीक है इंदिरा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। किसान घाट भाई हमारे चौधरी चरण सिंह जो थे। वीरभूमि जो भाई हमारे एक प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी, याद रखना है। समता स्थल तो समान कब होगा बाबू? जब जब जीवन में राम आ जाएगा तब सबको समान समझोगे। तो समता स्थल बाबू जगजीवन राम, समता स्थल बाबू जगजीवन राम मेरे भाई। चैत्य भूमि डॉक्टर अंबेडकर, समता स्थल बाबू जगजीवन राम मेरे भाई। एकता, जब ज्ञानी आदमी हो जाता है तो एकता की बात करता है, तो ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। अब है जिसको दोनों ने ही पूरे सर्वोच्च सम्मान दे दिया, तो मोरारजी देसाई, अभय घाट मोरारजी देसाई। और उदय भूमि के आर नारायणन।
केआर। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट, जिसमें नारायण हो घाट पे, वो तो गुलजार हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। और कर्म भूमि की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्म भूमि। शंकर की दया से कर्म किए जा, शंकर की दया से कर्म किए जा मेरे भाई, शंकर की दया से। सार्क के बारे में बात करेंगे, कब स्थापना हुई, 8 दिसंबर 1985। फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखना है। स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। ढाका में स्थापना होती है, लेकिन मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना ढाका में, मुख्यालय काठमांडू। सार्क की स्थापना ढाका, मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क के 8 देश हैं, जिसकी ट्रिक आप देख दोगे, एमबीबीएस पानी, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। और पानी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। तो 8 देश हैं, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। इसमें सबसे बाद में अफगानिस्तान शामिल हुआ था 2007 में। बाकी पहले से ये 1985 से चले आ रहे हैं। बाकी 1985 से 8 दिसंबर 1985 को स्थापना, ढाका में स्थापना। पहला सम्मेलन भी ढाका में हुआ, लेकिन मुख्यालय काठमांडू में। मुख्यालय कहां पे बना मेरे भाई, काठमांडू में बना है। ठीक है, इसके सदस्य भी हो गए। ठीक है, एमबीबीएस पानी भी हो गया मेरे भाई। पहला सम्मेलन ढाका, जहां स्थापना हुई वहीं पे। सार्क के पहले महासचिव पूछेगा तो अबुल एहसान बांग्लादेश के हैं। सार्क के पहले महासचिव अबुल एहसान बांग्लादेश के मेरे भाई। ठीक है, भारत के बने शीलकांत शर्मा, तब मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, तब बने थे। तो भारत के शीलकांत शर्मा एकमात्र बने हैं, इनके अलावा कोई नहीं बना, शीलकांत शर्मा। अबुल एहसान पहले हैं, अबुल एहसान पहले हैं मेरे भाई, याद रखना है। और वर्तमान में है मोहम्मद गुलाम सरवर, वर्तमान में मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। सार्क का फूड बैंक कहाँ है, पाकिस्तान में, क्योंकि फूड वहीं पे कमी रहती है, वहीं पे बेचारे लोगों को खाना भी नहीं मिलता, इसलिए फूड बैंक पाकिस्तान में बना दिया सार्क का। और विश्वविद्यालय है नई दिल्ली में। सार्क का विश्वविद्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। सार्क का विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। अगर पूरा याद करने की कोशिश करें, 8 दिसंबर 1985 को स्थापना, कहां पर, ढाका में। पहला सम्मेलन ढाका में, पहला सम्मेलन ढाका में। कहां पे स्थापना, ढाका में, लेकिन मुख्यालय बना काठमांडू में। सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अबुल एहसान पहले थे, अब कौन है, मोहम्मद गुलाम सरवर। अब तो बांग्लादेश में वैसे भी आपको पता है गुलामी चल रही है पूरी, तो मोहम्मद गुलाम सरवर हो जाएंगे। और याद रखेंगे मेरे भाई, भारत के एकमात्र बने हैं कौन, शीलकांत शर्मा। 2008 से 11 रहे थे, 2008 से 11 भाई। इसका सार्क का जो ऊर्जा भंडार और कौन सा फूड बैंक कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। आज का सवाल है, भारत के कितने लोग सार्क के महासचिव बने हैं आज तक, भारत के कितने लोग, ध्यान रखना है, सार्क के महासचिव बने हैं। ये हमारा RWA करंट अफेयर्स, कल की वीडियो में मैंने इसे पिन करवा दिया था सबसे ऊपर, ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आजकल क्विज आ रहे हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।